हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप आप सारे अच्छे होंगे और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो भी टॉप के क्वेश्चंस होंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रेजेंट करेंगे और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो जो कि अच्छी ही लगेगी तो उसे लाइक करेगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली एग्जिट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नवंबर 2020। यानी नवंबर 2020 में जो औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता ठीक है उससे बाहर निकलने वाला पहला देश कौन सा है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या चीन में से कौन सा ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूएसए। ध्यान रखिएगा, यूएसए ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि वो पेरिस जलवायु समझौते, लगभग एकमात्र ऐसा देश होगा यूएसए जो कि इस समझौते से बाहर होने का जो है कि निर्णय ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, वो भी ऑफिशियली। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेरिस जलवायु समझौते में आप ध्यान रखिएगा सारी कंट्रीज हैं लगभग, जिससे अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अलग हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी तो यूएसए के बारे में ही बात करना सही होगा क्योंकि अभी जो बिडेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चाइना की बात करें तो सी जिनपिंग जो हो जाएंगे वो चाइना के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलियन पीएम। और कुछ क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलिया से बन सकते हैं, वैसे तो सारे ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम एक अच्छा क्वेश्चन आपको बना देते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ग्रीन आर्मी, ध्यान रखिएगा, ग्रीन आर्मी कहाँ चलाई गई, तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में ही एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक ब्रांच खोला है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो बिडेन यहाँ के नए प्रेसिडेंट हो गए और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का फैसला भी किसने ले लिया, तो वो ले लिया यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे इंडिया हैज ज्वाइंड हैंड्स विद द विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस। ठीक है, भारत ने दूर संचार और आईटी क्षेत्र के आईसीटी क्षेत्र में सहयोग और चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया है। तो पूछा गया, ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या फिर यूके। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से भारत ने दूर संचार उत्पाद यानी जितने भी आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, उस कॉर्पोरेशन के लिए और मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के लिए जो है इंग्लैंड के साथ समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऐसे दो क्वेश्चन जो हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उन पे दो क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जामिनेशन में बनते ही बनते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूके। बात करें यूके की, इंग्लैंड की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो बोरिस जॉनसन, ध्यान रखिएगा बोरिस जॉनसन यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम हो जाएंगे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ब्रिटेन के साथ हमारे कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं, जैसे कोंकण हो गया, आपको पूछा जा सकता है। अजय वारियर हो गया, ये किसके साथ होता है हमारा, ये भी हमारा जो इंग्लैंड के साथ होता है, तो ये पूछा जा सकता है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ से भी हम आपको बता देते हैं, फ्रांस के साथ हमारा जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम क्या नाम दिया है हमने, तो वो हो जाएगा वरुण। वरुण हमारा किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ होता है। गरुण, गरुण भी हमारा किसके साथ होता है, तो वो भी फ्रांस के साथ होता है। अभी फ्रांस के नए पीएम बनाए गए, ध्यान रखिएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जीन कॉटेक्स। जीन कॉटेक्स क्या हो जाएंगे, ये फ्रांस के नए पीएम हो जाएंगे। जबकि अगर फ्रांस की अगर प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इज अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इसराइल की बात करें तो इसराइल से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है। इसराइल के अगर पीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू क्या हो जाएंगे, ये इसराइल के पीएम हो जाएंगे। और जेरूसलम यानी यरूशलेम यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। प्लस इसराइल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इसराइल ने अपने एक पौधा जो गुलदौदी का पौधा था उसका नाम क्या किया है, मोदी किया हुआ है। ठीक है, और वो उनके सम्मान में रखा गया। और इसराइल में सबसे बड़ी गुफा पूछा जाएगा, लंबी गुफा मालहम कहाँ पे, तो वो भी इसराइल हो जाएगी। और भारत इसराइल के रिश्ते पे किताब लिखी गई है जो कि मैंने कल के भी सेशन में आपको बताया था। तो किताब का नाम क्या हो जाएगा, किताब का नाम हो जाएगा नमस्ते सैलोम। देखिए रेगुलर वीडियोस मिलती हैं आपको, तो आप ऐसा करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर कोशिश क्या करिए कि वीडियो देखने की। ठीक है, और उसके अलावा अभी यूएस के बारे में मैंने बताया कि जो बिडेन इसके नया प्रेसिडेंट बन गए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि विच कंट्री हैज साइंड MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशंस इन द एस्ट्रोनॉमी फील्ड। ठीक है, किस देश ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है यानी एक MOU साइन किया। ऑप्शन है आपके पास इजराइल, जापान, रूस या फिर स्पेन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्पेन। ध्यान रखिएगा, स्पेन के साथ हमने एस्ट्रोफिजिक्स के लिए और जो है आपका जो है कि उसके लिए जो है समझौता किया, एक MOU साइन किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बात देखिए स्पेन क्या है, तो स्पेन से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए अभी बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो जीता है इस बार, ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि आपको इस बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो आपका स्पेन ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अभी मैंने बताया इजराइल के PM कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। जापान के भी नए PM बनाए गए हैं, योशिहिदे सुगा कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जापान के PM। और रशिया के PM कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मिखाइल मोसिस्तिन। ध्यान रखिएगा, मिखाइल मोसिस्तिन क्या हो जाएंगे, वो रशिया के PM हो जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रहता है व्लादिमीर पुतिन वो राष्ट्रपति हैं, वो PM नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पेन। और स्पेन ने अभी हाल ही में आपका पिछले साल जो है वो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ क्लीन वाटर ICCW is collaborating with the DG Takano Japanese firm. ICCW is an initiative of, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका भाई यहाँ से भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर जापानी फर्म DG टकानो के साथ सहयोग कर रही है। ICCW जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर जो कैंपेन है यानी जो इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, IIT मद्रास के द्वारा, या फिर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा, या फिर आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, या फिर अटल भूजल योजना, किसके तहत। ध्यान रखिएगा, ये समझौता कर रहा है IIT मद्रास। IIT मद्रास का इनिशिएटिव है ICCW यानी आपका जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर। और ये जो है वो जापानी फर्म जो है DG टकानो के साथ समझौता किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। जापान, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है आपको, जापान को पहले निप्पॉन के नाम से जाना जाता था। तो अगर पूछा जाएगा कि निप्पॉन के नाम से किस कंट्री को जाना जाता था, तो वो जाना जाता था जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, who has been named the brand ambassador of Namami Gange project during the Ganga Utsav 2020 was virtually organized by the National Mission for Clean Ganga। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा उत्सव 2020 के दौरान नमामि गंगे परियोजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। यह वास्तव में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा आयोजित यानी बेसिकली आपका जो है ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार या फिर चाचा चौधरी। तो देखिए इसमें जो है बच्चे और भी इंटरेस्ट लें, जो नई जनरेशन है वो और भी इंटरेस्टेड हो इसमें और भी इसके बारे में जाने, इस वजह से चाचा चौधरी को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट कैरेक्टर हैं चाचा चौधरी, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि जितनी भी न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड ले इन चीज़ों को साफ रखने में, सफाई करने में, अवेयर रहने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो अमिताभ बच्चन, ध्यान रखिएगा, अभी इनको IDFC का प्लस RBI ने जो है कि इनको ऑनलाइन कैंपेन का भी जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आमिर खान की बात करें तो आमिर खान अभी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके अलावा फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा जल मिशन के भी, तो वो भी कौन हो जाएंगे, वो आमिर खान हो जाएंगे। अक्षय कुमार की बात करें तो रोड सेफ्टी कैंपेन हो गया यानी सड़क सुरक्षा अभियान हो गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लस इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जो है वो आपके जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में 3 फाइटर जेट्स का दूसरा बैच कहाँ आया है। ध्यान रखिएगा, वेयर डिड द सेकंड बैच 3 राफेल फाइटर जेट्स लैंड इन द इंडिया। तो ऑप्शन है अंबाला, जामनगर, हसीमारा पश्चिम बंगाल या फिर भुज गुजरात। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो दूसरी जो है कि बैच आई है वो कहाँ पे आई है, तो वो आई है आपकी जामनगर गुजरात में। ध्यान रखिएगा, जबकि पहली बैच कहाँ पे आई थी, तो फर्स्ट बैच जो आई थी वो अंबाला में आई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ ने अभी ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है से किस रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द enhanced version of which rocket firm of integrated test ranges at चांदीपुर ओडिशा। देखिए क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि ये जो पिनाका जो है इसको कहाँ पे इनहेंस किया गया है, कहाँ पे जो है इसको और इसमें ज़्यादा जिसको और उन्नति की गई और ज़्यादा बढ़ाया गया, तो वो ध्यान रखिएगा कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसे और धार दी गई है, इसे और जो है इनहेंस किया गया है। अब पूछा जाएगा कि डीआरडीओ सक्सेसफुली अप्लाइज टेस्टेड द इनहेंस वर्जन ऑफ विच रॉकेट फर्म, तो अभी मैंने नाम भी ले लिया खैर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पिनाका। देखिए जब भी बात आती है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। संस्कृत में इसका मोटो दिया गया है जो कि हो जाएगा बलश्य मूल विज्ञानम, जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा स्ट्रेंथ इज द रीजन ऑफ साइंस। उसके अलावा 1958 में 1958 में डीआरडीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी और जी सतीश रेड्डी जो है वो कौन हो जाएंगे, तो वो जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। और पिनाका जो है वो डीआरडीओ ने ही जो है अभी सक्सेसफुली टेस्ट करा है, कहाँ पे, तो ओडिशा के चांदीपुर में। जबकि इसको और ज़्यादा जो इनहेंस किया गया वो कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वियतनाम की राजधानी क्या है? चलिए ये तो एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको, इजी क्वेश्चन है, वो हो जाएगी आपकी हनोई। ध्यान रखिएगा वियतनाम की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरूत इज ए स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हियर टी प्रेजेंट्स। अमरूत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक योजना है, यहाँ टी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए अमरूत मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। और अमरूत जो स्कीम है वो गुजरात में भी चलाए गए थे, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा अटल, एम से हो जाएगा मिशन, आर से हो जाएगा रीजनरेशन, और जो है आपका यू से हो जाएगा अर्बन, और टी से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे ऑप्शन में थर्ड जो ऑप्शन है वही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अर्बन मिशन रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमरूद का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अमरूद हो गया, अमृतम हो गया, सुजलाम सुफलाम हो गया, ये स्कीम जो है वो गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड 1810.56 करोड़ फॉर 210 MW लोहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ठीक है, पूछा गया कि आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लोहरी स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को शुरू किया है? 1010, ये 1010 कर लीजिएगा, ठीक है। 1010.56 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखिए ये उसी राज्य को जो है स्वीकृत किया गया, उसी राज्य में जहाँ पे हींग की खेती स्टार्ट की गई है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लस मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हींग की खेती किस राज्य ने स्टार्ट करी, तो वो हिमाचल प्रदेश। प्लस पूछा जाएगा कि अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो भी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के अगर आपको पूछे जाते हैं गवर्नर, तो वो हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। अगर आपको लद्दाख के पूछे जा सकते हैं अगर गवर्नर, अगर मान लीजिए अगर आपको पूछे जाते हैं, जो कि क्वेश्चन बनेगा आपको जम्मू कश्मीर पे भी बनेगा, उत्तराखंड पे भी बनेगा, तो जम्मू कश्मीर का अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो अभी मनोज सिन्हा। ध्यान रखिएगा आपको मनोज सिन्हा को जो है कि अभी जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, जो कि पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बनेंगे भी आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हु अथर्ड द बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। जुगलबंदी बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक किसने लिखी है? वो ऑप्शंस में आपके पास तमाल बंदोपाध्याय, विनय सीतापति, चिन्मय तंबे, या फिर जो है चंद्रकांत लहारिया। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय सीतापति। विनय सीतापति के द्वारा बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक को लिखा गया है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो रेगुलर रहिए। वीडियो को सिर्फ आपको करना है लाइक और शेयर करना है। अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होगी, वो अगले दिन मिलेगी। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रॉपर इसकी नोटिफिकेशन जाएगी, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।